गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने एससीसी, बीसीसी और एफसीसी को पढ़ा। आगे चलते हैं और पढ़ते हैं निविड संकुलित संरचनाएं। मुख्य तौर पर हमें त्रिविमा में निविड संकुलन पढ़ना है, 3 डायमेंशन में सॉलिड पैकिंग। लेकिन त्रिविमा को समझने के लिए एक विमा और द्विविमा में निविड संकुलन पढ़ना आवश्यक हो जाता है। तो हम इस तरह से 1D और 2D को समझते हुए 3 डायमेंशन के सॉलिड पैकिंग को समझेंगे। हमारे सामने ये बहुत ही आवश्यक सारणी है पैकिंग इन सॉलिड्स की। 3 कॉलम हैं। पहला कॉलम बताता है कि किस विमा की बात हो रही है, 1D, 2D या 3D। दूसरा कॉलम टाइप ऑफ अरेंजमेंट बताता है और तीसरा कॉलम कोऑर्डिनेशन नंबर या उप सह संयोजक संख्या या समन्वय संख्या। आगे पढ़ेंगे तो ये सारणी क्लियर होती जाएगी। सबसे पहले 1D, एक विमा में कितने टाइप ऑफ अरेंजमेंट हो सकते हैं? केवल एकमात्र अरेंजमेंट हो सकता है एक विमा में। वो कैसा अरेंजमेंट में है, आइए देखते हैं। साधारण तौर पर एक विमा में एक के बगल एक सारे कण जब जुड़ जाते हैं तो वो एक विमा का एकमात्र अरेंजमेंट बन जाता है। अब इसमें देखें तो सारे कण एक जैसे हैं। वो कणों का रंग अलग इसलिए किया गया है ताकि समझ में अच्छे से आ सके। अब इसका अगर हम इस एकमात्र 1D अरेंजमेंट का कोऑर्डिनेशन नंबर जानने, तो कोऑर्डिनेशन नंबर किसी भी एक कण को ले लें और उसके सबसे नज़दीकी कितने कण हैं उनको गिन लें। जो संख्या मिलेगी वह उस पैकिंग की कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। इसमें मान लीजिए नीले रंग से जो कण दर्शाया गया उसको लेते हैं, तो उसके सबसे नज़दीकी सबसे सटे हुए कितने कण हैं? 2। तो इस पैकिंग का 1 डायमेंशन की एकमात्र अरेंजमेंट की इस पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है 2। इस टेबल से भी हम देख सकते हैं कि 1D एकमात्र अरेंजमेंट उसका बनता है जो हमने देखा और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 2। अब 2 डायमेंशन की बात करते हैं। इसमें देखिए 2 अरेंजमेंट हैं, ए टाइप और ए बी टाइप। दोनों अरेंजमेंट देखते हैं। हम ये समझ सकते हैं कि यह 2 डायमेंशन की बात हो रही है तो इसमें 2 लेयर्स आए, मतलब सिर्फ एक लेयर नहीं होगी बल्कि 2 डायमेंशन में अनेक लेयर्स होंगी। देखिए ये एक लेयर 1 डायमेंशन वाली। इसके बाद जब हम एक कण के ऊपर दूसरा कण अगर रखें, इसको 2 डायमेंशनल देने के लिए एक कण के एग्जैक्ट ऊपर दूसरा कण रखते हैं इस प्रकार से। तो हमें 2D स्ट्रक्चर में ये लेयर मिल जाएगी। अब इस लेयर में देखिए तो एक कण के एग्जैक्ट ऊपर दूसरा कण रखा गया है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो सबसे पहली लेयर है बिल्कुल ठीक वैसी ही दूसरी लेयर है, ठीक वैसी ही तीसरी लेयर है, ठीक वैसी ही चौथी लेयर है। ऐसे सारे की सारी जितने लेयर्स बन रही हैं वो आइडेंटिकल हैं, एक जैसी ही हैं, क्योंकि एक कण के एग्जैक्ट ऊपर दूसरा कण रखा गया है। तो यह अगर हम एक लेयर का नाम ए दें तो सारी ए लेयर हैं क्योंकि सारी एक दूसरे के समरूप हैं। तो इससे ये ए टाइप का अरेंजमेंट 2 डायमेंशन में बनता है। तो इस ए टाइप का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर जाने तो कोई भी एक कण ले लें। जानने के लिए इस पीले कण को अगर हम ले लें तो इसके सबसे सटे हुए कितने कण हैं? सबसे नज़दीक सटे हुए 4 कण हैं, गिनकर भी दिखाया गया है। तो इन चारों कणों से यह पता चलता है कि ये इसके कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। टेबल से भी हम समझ सकते हैं कि 2D में ए टाइप का जब अरेंजमेंट होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमें 4 मिलता है। अब दूसरे टाइप का अरेंजमेंट देखते हैं, ए बी टाइप। ए बी टाइप अरेंजमेंट तब बनता है जब पहली लेयर के ठीक ऊपर दूसरी लेयर न रखकर उसके डिप्रेशंस में
दूसरी लेयर रखी जाए। जैसे ये पहली लेयर है, दूसरी लेयर एक कण के ऊपर न रख के उनके डिप्रेशंस में, दो कणों के बीच जो डिप्रेशन बन रहा है उसमें अगर दूसरी लेयर रखे जाए तो यह एक डिफरेंट तरीके का पैकिंग होगा। पहले लेयर को अगर हम ए नाम देंगे तो दूसरा लेयर पहले लेयर जैसा यहां पर नहीं है, दूसरे लेयर ए से अलग है, उसको नाम बी देते हैं। फिर अब तीसरा लेयर जब बनेगा तो वह बी के डिप्रेशंस में रखे जाएगा, और जब हम तीसरा लेयर बी के डिप्रेशन में रखते हैं तो हम यह पाएंगे कि तीसरा लेयर बिल्कुल हूबहू ए के जैसा है। इस तरह से यह 2 डायमेंशन की ए बी टाइप का अरेंजमेंट है। अब ए के ऊपर फिर हम लेयर रखेंगे, वो बी के जैसा होगा, यह आप समझ सक रहे होंगे। फिर बी के ऊपर फिर से एक लेयर रखेंगे, वह ए के जैसा होगा। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जानते हैं। एक कोई भी कण ले लेते हैं, मान लीजिए यह नीला कण लिया हमने, तो इसके सटे हुए से सबसे करीब कितने कण दिखाई दे रहे हैं? कुल 6 कण हैं। तो इससे यह पता चलता है कि 2 डायमेंशन के ए बी टाइप के अरेंजमेंट की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। टेबल से भी हम यह समझ सकते हैं। अब हम 3 डायमेंशन की ओर बढ़ते हैं, जो कि वास्तविक तौर पर हमें पढ़ना है। 3 डायमेंशन में 3 टाइप के अरेंजमेंट बनते हैं, और तीनों टाइप का इधर साइड में लाल पेन से नाम लिखा हुआ है। SCC, HCP और FCC कैसे बनता है हम देखेंगे। सबसे पहला AAA टाइप, यानी त्रिविमा में एक के बाद एक हूबहू एक ही जैसे लेयर जब हम एक के ऊपर एक लगाएंगे तो 3 डायमेंशन का AAA टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले यह 2 डायमेंशन का AAA टाइप अरेंजमेंट है, और 2 डायमेंशन के AAA टाइप अरेंजमेंट पर हम दूसरी लेयर भी हूबहू वैसी ही रख दें। उसके बाद फिर तीसरी लेयर, एक कण के ऊपर एग्जैक्ट दूसरा कण जब हम रखते जाएंगे तो वह 3 डायमेंशन का AAA टाइप अरेंजमेंट बन जाएगा। अब इसमें अगर हम लेयर को नाम दें तो पहली लेयर जैसी है वैसी ही हूबहू दूसरी लेयर भी है, ठीक वैसी ही तीसरी लेयर भी है, सारी की सारी लेयर एक जैसे हैं। तो इस तरह से यह 3 डायमेंशन का AAA टाइप का अरेंजमेंट है। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर जानने की कोशिश करें तो इसमें से कोई एक कण सोचें। एक कण के चारों ओर सबसे सटे हुए कितने कण मौजूद हैं? तो यहाँ से आप देख के समझ सकते हैं कि कोई एक कण अगर देखा जाए तो उसके बीच वाला कण अगर ध्यान दें तो उसके चारों ओर सबसे नज़दीकी सटे हुए कण कुल 6 हैं। 4 उसके अगल बगल और एक ऊपर और एक नीचे। इस तरह से 3 डायमेंशन के AAA टाइप के अरेंजमेंट की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाता है। आप सारिणी में भी यह देख सकते हैं। अब यह जो AAA टाइप 3D अरेंजमेंट है, इसी अरेंजमेंट से SCC बनता है, सिंपल क्यूबिक सेल। SCC हम पढ़ चुके हैं। आइए देखते हैं कि AAA टाइप के अरेंजमेंट से SCC कैसे बन रहा है। ये AAA टाइप का अरेंजमेंट है। अब इसके किन्हीं 8 कणों को अगर हम लेकर देखें तो हम कुछ समझ पा रहे हैं कि ये एक SCC लैटिस है। SCC हमने पढ़ लिया है, और हम यहाँ से देख सकते हैं कि SCC लैटिस ठीक ऐसा ही होता है। अब इसके वे पार्ट जो कि अड़ोस पड़ोस के अड़ोस पड़ोस के एकक कोष्ठिका के शेयर हो रहे हैं, वो पार्ट अगर काट कर निकाल दें तो एक सीधे एक SCC बन जाता है। और इसीलिए सारिणी में 3D AAA टाइप में SCC स्ट्रक्चर बताया गया है। तो एक चीज़ हमें क्लियर हो गई कि 3D पैकिंग में जब AAA टाइप के अरेंजमेंट बनाते हैं तो
कणों का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है और जो लैटिस बनता है, जो जालक बनता है, वह SCC होता है। आइए अब दूसरे टाइप के अरेंजमेंट पर चलते हैं। AB 3D में AB टाइप का अरेंजमेंट और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं। 3D में AB टाइप का अरेंजमेंट बनाने के लिए, जैसे हमने 3D में AAA टाइप का अरेंजमेंट पहले बनाने के लिए सबसे पहले 2D का AAA टाइप अरेंजमेंट बनाया था और उसके ऊपर हूबहू वही लेयर एक के ऊपर एक बनाई थी, जिससे कि 3D का AAA अरेंजमेंट तैयार हुआ था। अब 3D का AB टाइप अरेंजमेंट तैयार करने के लिए पहले हम 2D का AB टाइप अरेंजमेंट लेंगे और उसके ऊपर वैसे ही अरेंजमेंट एक के बाद एक लेयर बनाते जाएंगे, जिससे कि 3D का AB टाइप अरेंजमेंट बनेगा। आइए देखते हैं। ये 2D का AB टाइप अरेंजमेंट है। अब इसके बाद कणों के एक के ऊपर एक हम अगली लेयर न रखकर कणों के डिप्रेशन में अगली लेयर रखते हैं। जो दो कणों के बीच का डिप्रेशन बन रहा है उसमें अगर हम अगली लेयर रखें तब यह AB टाइप का अरेंजमेंट बनता है। इसको थोड़ा स्लो मोशन में देखें तो पहले यह AB टाइप का 2D अरेंजमेंट लिया हमने, उसके बाद कणों के डिप्रेशन में अगली लेयर बनाई। इस प्रकार से ये AB टाइप का 3D अरेंजमेंट हमें मिल रहा है। दो लेयर बन चुकी है AB। अब अगर हम तीसरी लेयर बिल्कुल A जैसी बनाएं तो यह AB टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा, या तीसरी लेयर अगर हम तीसरे तरह की बनाएं तो ABC टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। आइए देखते हैं ये स्ट्रक्चर बनता कैसे है। जब हम पहली लेयर के बाद ये दूसरी B लेयर रखेंगे तो हमें दो तरह की रिक्तियां दिखाई देंगी। रिक्तियां यानी वॉइड्स, एक चतुष्फलकीय रिक्ति और एक अष्टफलकीय रिक्ति। ये जो सफ़ेद रंग से आपको रिक्तियां दिखाई दे रही हैं ये अष्टफलकीय रिक्तियां हैं। ये आर पार आपको दिखाई देंगी जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे। आप अपने घर पे भी ऐसी पैकिंग कर सकते हैं। आपके पास अगर छोटे गोले हों या घर में नींबू हों, इतने सारे नींबू हालांकि घर पे रहते नहीं हैं, कोई भी छोटे गोले अगर छोटी गेंदें अगर आपको मिल जाए, आप वो गेंदें खुद बनाकर आप इसे सबसे अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। जब हम दो लेयर इस तरीके से बनाएंगे 3D में, A और उसके ऊपर B लेयर जैसा दिखाया गया उस अनुसार बनाएंगे तो हमें दो रिक्तियां दिखाई देंगी। एक चतुष्फलकीय रिक्ति, मतलब वह रिक्ति जो आर पार नहीं दिख रही है, और दूसरी अष्टफलकीय रिक्ति जो कि आर पार दिख रही है। और यह आर पार दिखने वाली रिक्तियां यहाँ पर सफ़ेद रंग से दर्शाई गई हैं। अब तीसरा लेयर अगर हम इसके ऊपर चढ़ाएं तो हमारे पास दो ऑप्शन हैं। या तो हम तीसरा लेयर चतुष्फलकीय रिक्ति में रखें या तीसरा लेयर अष्टफलकीय रिक्ति जो सफ़ेद रंग से दिखाई गई हैं उस पर रखें। आइए देखते हैं दोनों केसेस में क्या होता है। रिक्तियों को देखें तो सबसे पहले हम चतुष्फलकीय रिक्तियों पर अगला लेयर रखने जा रहे हैं। ये जो राउंड से दिखाई गई रिक्तियां हैं वे चतुष्फलकीय रिक्तियां हैं। इन रिक्तियों पर अब हम तीसरा लेयर रखेंगे। हम ये पाएंगे कि ये जो तीसरी लेयर बनी है वो बिल्कुल A जैसी है। अतः इससे हमें AB पैटर्न मिल जाता है। समराइज करें तो 3D में जब टेट्राहेड्रल वॉइड यानी कि चतुष्फलकीय रिक्तियों में तीसरा लेयर बनाया जाता है तब AB पैटर्न मिलता है। और इसी पैटर्न को HCP स्ट्रक्चर भी कहते हैं।
हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, HCP। HCP का कोऑर्डिनेशन नंबर जाने तो कोई एक कण ले लें और उसके समीप के सबसे सटे हुए जितने कण होंगे वह उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। यहाँ पर देखें, अगर बीच वाला कण लेते हैं तो 6 कण उसके उसी प्लेन में, 3 कण ऊपर और 3 कण नीचे। तो HCP स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। 6 उस प्लेन में, 3 ऊपर और 3 नीचे, कुल 12 कण उसके किसी भी कण से सबसे नज़दीक सटे हुए मिलेंगे। तो 3D का AB टाइप अरेंजमेंट, कोऑर्डिनेशन नंबर 12, और जो स्ट्रक्चर बनता है उसको HCP स्ट्रक्चर कहते हैं। 3D के AB टाइप में 12 कोऑर्डिनेशन नंबर मिलता है और जो स्ट्रक्चर बनता है उससे HCP स्ट्रक्चर कहते हैं। इस सारणी में भी हम ये देख सकते हैं। अब अंतिम टाइप के स्ट्रक्चर पर आए, ABC टाइप। अगर अभी तक आप ठीक तरीके से समझ पा रहे हैं तो आप यह भी समझ रहे होंगे कि यह ABC टाइप स्ट्रक्चर, ABC टाइप अरेंजमेंट तब बनेगा जब तीसरा लेयर चतुष्फलकीय रिक्तियों में न रखकर अष्टफलकीय रिक्तियों में रखा जाए। आइए देखते हैं। यह दर्शाई गई अष्टफलकीय रिक्तियां हैं। अब इनमें अगर हम तीसरा लेयर रखते हैं तो यह जो तीसरा लेयर बन रहा है तो यह न तो पहले लेयर जैसा है न ही वह दूसरे लेयर जैसा है। यह तीसरा अलग टाइप का ही लेयर बन रहा है, इसलिए इसे C नाम दिया जा रहा है और यह ABC पैटर्न यहां पर हमें मिल रहा है। अब इसके ऊपर अगर हम फिर से उसके अष्टफलकीय रिक्तियों में लेयर बनाएं तो फिर से हमें A वाली लेयर मिल जाएगी और यह पैटर्न रिपीट होगा। तो इससे ABC पैटर्न मिल जाता है। समराइज करें तो जब तीसरी लेयर कणों के अष्टफलकीय रिक्तियों में रखी जाएगी तब ABC पैटर्न बन जाएगा। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं। इसके लिए कोई एक कण लेते हैं और उसके सबसे करीब के कण गिनकर कोऑर्डिनेशन नंबर जानते हैं। साथ ही हम यह भी देख सकते हैं कि यह जो ABC टाइप का पैटर्न है, इसका अगर हम एकक कोष्ठिका बनाएं, एकक कोष्ठिका बनाने का मतलब है कि वह कण जो कि अगल बगल की एकक कोष्ठिकाओं से शेयर हो रहे हैं उनको काटकर अलग कर दें तो यह एक FCC बनाएगा। FCC एकक कोष्ठिका बनेगी। तो हम यह जान सकते हैं कि ABC पैटर्न वाले जो अरेंजमेंट है उससे FCC बनता है। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखें तो उस कण के सटे हुए कुल 12 कण हैं, 6 उसके अगल बगल, 3 ऊपर और 3 नीचे, ठीक वैसे ही जैसे कि पिछले AB पैटर्न में था। अतः कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो जाता है। सारणी के अनुसार भी 3D में जब ABC पैटर्न बनता है, ABC टाइप का स्ट्रक्चर बनता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है और वह जो लैटिस बनता है उसे FCC या CCP कहते हैं। आपकी किताब में भी यह HCP CCP पैटर्न, चतुष्फलकीय रिक्ति, अष्टफलकीय रिक्ति चित्रों के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है। इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आप अपनी किताब से यह पार्ट पढ़ेंगे और आपकी समझ ज़्यादा अच्छी बनेगी। एक न्यूमेरिकल प्रश्न करने के लिए एक आवश्यक कंसेप्ट
यह है कि किसी भी अरेंजमेंट में, 3D अरेंजमेंट में, हम यह जान सकते हैं कि कितनी अष्टफल की रिक्तियां बन रही हैं और कितनी चतुष्फल की रिक्तियां बन रही हैं। अगर एक 3D अरेंजमेंट में कुल n कण हैं, n कण एक 3D अरेंजमेंट में हैं, तो उसमें कुल n अष्टफल की रिक्तियां बनेंगी और कुल 2n चतुष्फल की रिक्तियां बनेंगी। तो इस प्रकार से अगर हमें कणों की संख्या मालूम है तो हम उन कणों के अरेंजमेंट में बनने वाली रिक्तियों की संख्या जान सकते हैं। इसी आधार पर एक दो उदाहरण प्रश्न यहाँ पर हैं। पहला उदाहरण प्रश्न देखें तो एक यौगिक दो तत्वों x और y से निर्मित है। y तत्व के परमाणुओं से CCP बनता है और x तत्व के परमाणु सभी अष्टफलकीय रिक्तियों में भरे होते हैं। यौगिक का सूत्र बताना है। तो हम जानते हैं कि अगर कुल n कण हैं तो उतनी ही अष्टफलकीय रिक्तियां भी होंगी। यहाँ पर y तत्व से ही पर पूरा CCP बन रहा है, इसलिए n बराबर y होगा। और x तत्व जो है वह अष्टफलकीय रिक्तियों में है, तो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या भी y के बराबर ही होगी। तो इस प्रकार से x और y का अनुपात 1:1 होगा। और जब 1:1 है तो उसका सूत्र अपने आप xy हो जाएगा। ऐसे ही उदाहरण 1.2 स्वयं से करें और इसका हल भी देख लें। न समझ में आए तो प्रश्न लिखकर फोटो ग्रुप पर पोस्ट करें। थैंक यू।